नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे इस चैनल के ऊपर। आज हम बात करने वाले हैं मिडिल ईस्ट में हो रहे जो वार की जो सिचुएशन है, जो उसके ऊपर जो ड्यूल ट्रैक जो क्राइसिस अभी चल रहा है। एक तरफ जो पाकिस्तान है, जो मिडिल ईस्ट के में जो भी बातचीत वगैरह करवाने की कोशिश कर रहा है। तो एक तरफ पाकिस्तान कर रहा है कि बात यहाँ पे कोई डिप्लोमेटिक कोई सोल्यूशन वगैरह निकाला जाए, और दूसरी तरफ जो यहाँ पे यूएस, इजराइल और ईरान है, ये बारह बार मिलिट्री अटैक ऊपर करते जा रहे हैं, वार वगैरह इस तरीके से बढ़ाते जा रहे हैं। एक तरफ बात चल रही है भाई कोई डिप्लोमेटिक तरीके से बातचीत कुछ निकाला जा सके, पाकिस्तान इस चीज़ के ऊपर लगा हुआ है। दूसरी तरफ एक दूसरे के ऊपर वार वगैरह करते जा रहे हैं। अब इसका जो सॉल्यूशन है यहाँ पे आगे हम देखते हैं, किस तरीके से यहाँ पे रोल वगैरह प्लेयर किए जा रहे हैं। जो यहाँ पे जो डिप्लोमेटिक जो बातचीत है वो काफ़ी नैरो होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है, और जो यहाँ पे मिलिट्री एस्केलेशन जो यहाँ पे क्लाइड होती हुई दिखाई दे रही है। तो कि एक तरफ बातचीत चल रही है कि भाई कोई मुद्दा कोई डिप्लोमेटिक तरीके से बातचीत के तरीके से इसका कोई सोल्यूशन वगैरह निकाला जा सके। तो इसी चीज़ का मद्देनजर करते हुए पाकिस्तान क्या प्रिपेयर कर रहा है कि भाई पाकिस्तान होस्ट करने की एक बहुत ही एक मीनिंगफुल टॉक एक होस्ट करने की इस्लामाबाद में आने वाले दिनों में प्रिपेयर कर रहा है। तो जिसकी वजह से वार का कोई सॉल्यूशन निकाला जा सके। इसका मेन टारगेट है कि भाई वार का कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकला जा सके। और ये एक एक काफ़ी अच्छी एक टॉक बन सके, डोनाल्ड ट्रंप और जो हमारे जो ईरान के हैं वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर, तो उनके उनके बातचीत के ऊपर यहाँ पे ये करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। और दूसरी तरफ देखा जाए तो भाई जो जो यहाँ पे जो मिलिट्री जो रियलिटी है, अब यहाँ पे आप देखेंगे जो ये इजराइल है, ये इसने 24 आवर के अंदर ईरान के ऊपर तकरीबन 140 एयर स्ट्राइक करते जा रहा था। एक तरफ शांति की तरफ बातचीत वगैरह चल रही है, दूसरी तरफ इजराइल बारम्बार हमले किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे ड्यूल प्रोसेस चल रहा है। एक तरफ शांति की बात वगैरह चल रही है, दूसरी तरफ इस तरीके से हमले वगैरह होते जा रहे हैं। अब यहाँ पे आप अगर देखेंगे थाउजेंड्स ऑफ यूएस मरीन भी यहाँ पे इन्होंने उतार दिए गए। तो यूएस थाउजेंड्स ऑफ अपने मरीन्स यहाँ पे उतार रहा है, और अक्रॉस द कौन से यहाँ पे देखिए कौन से यहाँ पे इन्होंने एम्फीबियस में इसने उतार भी दिया है। यहाँ पे यूएस चारों तरफ से अपने आप को ताकतवर यहाँ पे दिखाने की भी कोशिश किया जा रहा है। अब ये वार एक एक सॉल्यूशन की तरफ भी दिखाई करने की ट्राई करने की तरफ दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ एक वार की तरफ छेड़ने की भी बातचीत वगैरह हो रही है। अब यहाँ पे अब अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक डिप्लोमेटिक जो एक तरीका है जो इस्लामाबाद ने यहाँ पे चाली हुई है अपनी तरफ से। और पाकिस्तान के जो यहाँ पे एक फॉरेन मिनिस्टर है, ये अभी होस्ट करने वाले हैं यहाँ पे। तो डायरेक्ट टॉक करवाया जा सके ईरान और यूएस को, यहाँ पे डायरेक्ट बातचीत करवाया जा सके, एक सॉल्यूशन निकालने के लिए। और इस चीज़ के ऊपर 4 कंट्री शामिल है, पाकिस्तान, टर्की और सऊदी अरब, इजिप्ट। ये चारों के चारे कंट्री यहाँ पे शामिल हो गए हैं। तो इस चीज़ का सॉल्यूशन निकालने का सबसे बड़ी मुद्दा है कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इसको जल्दी से जल्दी ओपन किया जा सके। यही सबसे बड़ी यहाँ पे वजह बन गई है कि भाई अगर तेल ही अगर पास नहीं होगा, गैस अगर पास नहीं होंगे वहाँ पे, तो ये आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा दिक्कत वगैरह कर सकते हैं, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम वगैरह फेस करने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तो इन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की है कि मैं दोनों देश आए और बातचीत वगैरह करने की कोशिश करें। और हालांकि पाकिस्तान ने यूएस को भी कहा है, और तेहरान में यहाँ देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दोनों देश कंट्री में अटेंड करने की कोशिश करें, तो तब जाके डायलॉग वगैरह की तरीके से बातचीत से कोई सोल्यूशन वगैरह निकल आ जाएगा। तो पाकिस्तान यहाँ पे कोशिश काफ़ी ज़्यादा कर रहा है इसका सोल्यूशन निकालने के लिए। अब यहाँ के सबसे बड़े मुद्दे की बात यह है कि तीनों कंट्री यहाँ पे अलग अलग अपने अपने डिमांड वगैरह यहाँ पे रख रहे हैं। अलग अलग इन लोगों की यहाँ पे बातचीत के दौरान यहाँ पे अलग अलग चीज़ की डिमांड वगैरह है। अगर आप यूएस को देखेंगे, यूएस ने ऑलरेडी अपना 15 पॉइंट सीज फायर प्लान ऑलरेडी अपना पेश कर चुका है यूएस।
और उसके बाद यूएस क्या चाहता है कि भाई किसी भी तरीके से स्टेट ऑफ हॉर्मोस ओपन किया जाए और न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह से मतलब ख़त्म किया जाए, ये यूएस का भाई कहना है। और इसी बात को यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ईरान ने सीधा सीधा मतलब 15 जो पॉइंट है उसको तुरंत ही मतलब इन्होंने मतलब कैंसिल कर दिया, मतलब 15 पॉइंट्स हम मानेंगे नहीं। और ईरान ये कभी नहीं चाहेगा कि भाई हम किसी तरीके से झुके, और मतलब ये यहाँ पे मतलब किसी तरीके से झुकने की मतलब चाह में नहीं है, मतलब ईरान ये सब चीज़ चाहेगा नहीं यहाँ पे। अगर मतलब ग्राउंड से अगर यूएस अगर टॉप से अगर मतलब कुछ मतलब अटैक करने की अगर कोशिश करता है, तब भी ईरान कह रहा है हम लोग रेडी हैं, इस चीज़ के लिए हम लोग रेडी हैं, जो भी होगा देखा जाएगा। मतलब यूएस कुछ और चाह रहा है, ईरान कुछ और चाह रहा है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो इसराइल का कहना है कि भाई अगर अगर इसी तरीके से अगर चलता रहा तो ईरान के ऊपर ये इसराइल ना बारंबार अटैक करता ही रहेगा। यहाँ पे इस तरह की मतलब टारगेट मतलब किए जाएंगे, मतलब इसराइल मतलब ईरान के ऊपर मतलब टारगेट करता रहेगा, कब तक, जब तक मतलब उनकी मतलब न्यूक्लियर पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरीके से मतलब डैमेज ना हो, तो तब तक ये मतलब इसराइल का कहना है हम लोग अटैक करते रहेंगे इस तरीके से। मतलब यहाँ पे अगर तीनों का अगर रोल हम लोग देखेंगे कि भाई यहाँ पे तीनों का रोल है कि भाई यूएस चाह रहा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मोज किसी तरीके से मतलब ओपन हो और न्यूक्लियर जो प्रोग्राम हो इसको तुरंत क्लोज किया जाए। और 15 जो जो पॉइंट है वो भाई मानने के लिए ईरान मतलब तैयार नहीं है। और इसराइल इसराइल कह रहा है कि भाई जब तक ये इनके मतलब न्यूक्लियर प्लांट्स और मतलब सारे चीज़ अगर जब तक मतलब डिस्ट्रॉय नहीं हो जाते तब तक हम मतलब हमले करते रहेंगे। अब ये इनका कहना है। अब आगे देखते हैं, आगे जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसराइल ने जो ईरान के ऊपर मतलब 24 घंटे के अंदर जो अटैक वगैरह किए 114 ईयर अटैक इन्होंने कर दिया है। यहाँ पे आप टारगेट वगैरह देख सकते हैं इन्होंने कहाँ कहाँ मतलब टारगेट वगैरह किए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब किस किस जगह मतलब टारगेट वगैरह किए हैं। जैसे तेहरान की मतलब एयरपोर्ट में टारगेट किया है, और जो मतलब पेट्रोकेमिकल प्लांट है उसके ऊपर भी मतलब टारगेट इन्होंने कर दिया है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि भाई जो न्यूक्लियर जो फैसिलिटी है तो उसको भी मतलब इन्होंने टारगेट वगैरह किया है। और आई ए की तरफ से कंफर्मेशन भी मिल गई है कि भाई कई सारे चीज़ मतलब डैमेज भी मतलब हो गए हैं वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि भाई यहाँ पे कोलैटरल डैमेज भी हुई है, यानी कि कतार की जो मतलब टीवी बिल्डिंग है वहाँ पे भी मतलब डिस्ट्रॉय वगैरह किया गया है। तो अब यहाँ पे सबसे बड़े मुद्दे की बात यह है कि यहाँ पे भाई जो टारगेट वगैरह हो रहे हैं ईरान के ऊपर, मतलब इसराइल इसराइल ने जो किए हैं बहुत ही ज्यादा मतलब हैवी टारगेट वो मतलब करते जा रहा है, बारंबार ये टारगेट मतलब वो कर रहा है। अब इसका इसका टारगेट का मतलब ये है कि भाई वो जब तक वहां पे मतलब ये सारे चीज मतलब खत्म नहीं हो जाते हैं तब तक ये वार और रोकना ही नहीं चाहता, जब तक मिलिट्री प्रोग्राम बंद नहीं हो जाता। अब यहाँ पे देखिए यूनाइटेड स्टेट ने भी अभी देखिए डिप्लॉयमेंट अपनी मतलब थाउजेंड्स ऑफ उसने यूएस मेरिन मतलब मिडिल ईस्ट में भेजना स्टार्ट कर दिया है। और देखिए ये बारंबार यूएस मतलब अपनी ताकत मतलब दिखाने की कोशिश यहाँ पे करता रहेगा और अभी भी कर रहा है। तो अभी यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि अब जब तक यहाँ पे जो देखिए पेंटागन की तरफ से सबसे बड़ी यहाँ पे ऑप्शन क्या आ रही है कि भाई ये मिलिट्री ऑप्शंस ये यहाँ पे अपनी बढ़ोतरी करते जा रहे हैं, और ग्राउंड ग्राउंड लेवल में भी ये काफ़ी ज़्यादा मतलब डिप्लॉयमेंट वगैरह कर रहे हैं। हालांकि आने वाले कुछ हफ्तों में हमें काफ़ी मतलब ग्राउंड ऑपरेशन होते हुए यहाँ पे देखने के लिए मतलब मिलेगा। अब जस्ट फाइनल डिसीजन बाकी है कि भाई अब प्रेसिडेंट की तरफ से अगर अप्रूवल मिल गई तो ग्राउंड लेवल में काफ़ी बड़ी मतलब फाइट वगैरह हो सकती है। यहाँ पे ये चीज़ क्लियर यहाँ पे दिख रहा है। और काफ़ी ज़्यादा मतलब वहाँ पे मतलब सिर्फ जहाज वगैरह मतलब भेजे जा चुके हैं यूएस की तरफ से। और यहाँ पे टू मैसिव कंटिन्यूस आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत बड़े बड़े चीज़ मतलब यहाँ पे भेजे भी जा चुके हैं ऑलरेडी। तो अभी यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि भाई अगर यूएस अगर इस तरीके से अगर मतलब वार को अगर आगे मतलब बढ़ाने अगर जाएगा तो आगे बहुत ज़्यादा दिक्कत और टेंशन वगैरह होने हो सकती है। अब यहाँ पे अब सबसे बड़ी बात आप देखेंगे, यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे रीजनल जो फ्रंट में जो यहाँ पे जो एपिसेंटर जो बनने की यहाँ पे बड़ी जो मतलब बुनियादी यहाँ पे आपको तो देखने को मिलेगी, वो इसराइल और ईरान के बीच में यहाँ पे बन सकती है। जो एक बहुत ही बड़ा मतलब टारगेट वगैरह यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि भाई काफ़ी ज़्यादा मतलब यहाँ पे चीज़ें वगैरह हो सकती है इन्हीं कंट्री के बीच में। और लेबनान के जो फ्रंट में देखिए 52 जो हेल्थ वगैरह की डेड भी हो गई है। और यहाँ पे हिजबुल्ला जो मतलब यूज हुआ था मतलब मेडिकल यहाँ पे कवर करने के लिए
यहाँ पे फैसिलिटी वगैरह भी दी गई थी। और देखिए यहाँ पे यमान यमान जो ये है, देखिए ये यहूदी जो बारंबार अटैक कर रहा है मतलब इसराइल के ऊपर, ये बड़ी मतलब यहाँ पे एक बड़ी मतलब रोल मतलब प्ले ऑन कर रहा है। जब से मतलब यहूदी मतलब एंट्री कर चुका है इस वार के ऊपर, तो ये काफी ज्यादा मतलब ये मतलब चीजों के मतलब आगे वार की तरफ बढ़ने की काफी ज्यादा मतलब संभावना में देखने को मिल रही है। और आप अगर देखेंगे जो गल्फ में जो यहाँ पे जो जो काफी मतलब यूएई की जो एयर स्ट्राइक वगैरह हुई है यूएई में, और काफी ज्यादा मतलब डैमेज वगैरह किया गया है। जो एल्युमिनियम जो प्लांट वगैरह है जो बहरीन में, वो बहुत ज्यादा मतलब यहाँ पे डैमेज वगैरह कर दिए गए हैं। और इसराइल में जो होम फ्रंट में देखिए काफी ज्यादा भी यहाँ पे चीजें वगैरह हुई है, जिसकी वजह से अभी पब्लिक वार्निंग भी काफी ज्यादा मतलब जारी की गई है यहाँ पे। अब देखने वाली बात यह है कि भाई अगर ये वार अगर इस तरह से चलता है, तो मिडिल ईस्ट में काफी ज्यादा मतलब तनाव और काफी ज्यादा डेंजरस सिचुएशन मतलब पैदा होने की चांसेस यहाँ पे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ा डेंजरस मिडिल ईस्ट की तरफ ही बढ़ता हुआ यहाँ पे अभी आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं यहाँ पे जो चौक पॉइंट्स हैं जहाँ से मतलब यहाँ पे ऑयल और गैस की जो सप्लाई वगैरह गुजरती है। ये सबसे बड़ी बात है कि एक स्टेट ऑफ हॉर्मोज जो इसको मतलब 28 फरवरी से ही मतलब इसको ब्लॉक कर दिया गया है। अगर नहीं खुलता है तो ऑलरेडी इकोनॉमी पूरी दुनिया को मतलब कोलैप्स कर यहाँ पे कोलैप्स हो सकती है। जो ये वाला हिस्सा है ये स्टेट ऑफ हॉर्मोज है। और दूसरा अभी जो यहाँ पे जो यहूदी लोग ये वाली जो यहूदी ने अगर ये वाली पॉइंट भी अगर इन्होंने बंद कर दी, जो यहूदी अभी इसको जो मतलब यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है ईरान को, ये देखिए अब बाल मंदीब जो स्ट्रीट है, अगर ये भी अगर बंद हो गई ये वाली, अगर स्ट्रीट अगर ये वाली भी बंद हो जाती है तो पूरी मतलब क्राइसिस आपको देखने को मिलेगी बहुत बड़ी। और यहाँ पे जो थ्रेड है कि भाई अगर यहूदी अगर ईरान को सपोर्ट करते हुए अगर ये वाला पॉइंट भी अगर ब्लॉक कर देता है, तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मतलब क्राइसिस मतलब आने की संभावना आपको देखने को मिलेगी आने वाले टाइम में। और ये बहुत ही ज़्यादा मतलब क्रिटिकल वर्ल्ड वाइड आपको समस्या यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब सबसे बड़ी मुद्दे की बात यह है कि भाई जो डोनाल्ड ट्रंप है, अभी इनकी ना जो काफ़ी ज़्यादा इनके ऊपर प्रेशर बना हुआ है और अपनी कंट्री की तरफ से भी बहुत ज़्यादा प्रेशर बन रहा है बारंबार। आदमी लोग सड़क में उतर चुके हैं कि भाई डोनाल्ड ट्रंप ये मत करो वो मत करो, मतलब दुनिया भर की चीज़ें ये आप जो कर रहे हैं, जिस तरह से मतलब डोनाल्ड ट्रंप बातें वगैरह कर रहा है जो मीडिया के सामने आ गए, जो भी मतलब एक मतलब सही मतलब तरीके से मतलब बातें वगैरह भी अभी नहीं कर रहा है, जो जिसकी वजह से अभी काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रेशर भी बना हुआ है यूएस में। और डोनाल्ड ट्रंप के पास अभी उतना ज़्यादा रास्ता भी नहीं है कि भाई किस तरीके से मतलब इसको सुलझा सके। एक सबसे बड़ा रास्ता है कि भाई नेगोशिएशन करो और एग्जिट लो ट्रम्प को, बहुत ही अच्छा ये वाला रास्ता है मतलब डायलेक्ट की वजह से। और दूसरा नहीं तो आप वार करते रहे और आप वार करते रहें और मिलिट्री एस्केलेशन आप बढ़ाते जाएं। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप के पास अभी कोई इतना अच्छा और बेहतरीन मतलब रास्ता यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। अब यहाँ पे देखिए रिपब्लिकन जो पार्टी है और साफ साफ यहाँ पे जो कंफर्मेशन भी कर रही है, और जो जो यहाँ पे डेमोक्रेट्स की भी हैं वो भी यहाँ पे अपनी चीजें वगैरह बता रही है। और डेमोक्रेटिक जो पार्टी बोल रही है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप की वजह से बारंबार हमें कोई रास्ता यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, और जिसकी वजह से काफी ज्यादा मतलब प्रेशर बना हुआ है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से यहाँ पे चीजें वगैरह कर रहे हैं, तो आने वाले टाइम में काफी ज्यादा मतलब हमें देखने की चीज चीज मिलेगा। और जो रिपब्लिकन जो पार्टी है या यहाँ पे देखिए अगर ये मैटर अगर एक हफ्ते के अंदर अंदर आने वाले टाइम में अगर सॉल्व हुआ यहाँ पे नहीं दिखेगा, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब प्रॉब्लम वगैरह हो सकती है, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में हमें बहुत ज्यादा चीजें यहाँ पे होती हुई दिखाई देगी। अब ये सारे चीज को आप देखते हुए अब यहाँ पे देखिए सिर्फ दो रास्ते बाकी रह गए हैं। जो ये नीली वाली जो लाइन आप देख रहे हैं, ये एक मतलब बातचीत की तरफ से एक मतलब टॉक की तरफ से एक डिप्लोमेटिक एक बातचीत मतलब निकाले जाने की तरफ से एक ये बहुत ही एक सेफ रास्ता यहाँ पे माना जा रहा है, जो यानी कि पाकिस्तान जो इस्लामाबाद में होस्ट मतलब कर रहा है, जो कि दोनों कंट्री को यहाँ पे आते हुए मतलब बातचीत मतलब निकालनी पड़ेगी और स्टेट ऑफ हॉर्मोज किसी तरीके से यहाँ पे खोलना पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ी यहाँ पे एक मुद्दे की बात आती है। और दूसरी जो बातचीत है वो भाई अगर कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है तो आने वाले टाइम में ये काफ़ी ज़्यादा वार की तरफ मतलब बढ़ सकता है और काफ़ी लंबे समय तक ये वार चल सकता है। क्योंकि कौन कौन सी सीमें देखिए
ये वाला जो मैंने वहाँ पे अभी दिखाया था आपको, दूसरी जगह अगर वो भी ब्लॉक हो जाएगी वहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा वही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, और वार काफ़ी लंबे समय तक, यानी कि ग्राउंड वार भी हो सकती है बहुत ज़्यादा, और काफ़ी लंबे समय तक ये चलने की यहाँ पे उम्मीद है। जो आने वाले टाइम में जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अगर डिप्लोमेटिक बातचीत अगर नहीं हुई इस्लामाबाद में, आने वाले डेज में अगर दोनों देश सही तरीके से यहाँ पे नहीं आते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब इशू बन सकता है। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा, जो जो अभी मैंने आर्टिकल आपको अभी मैंने सारा चीज़ एक्सप्लेन वगैरह किया, तो आपको क्या लगता है आने वाले टाइम में मतलब बातचीत की वजह से, मतलब जो मतलब पाकिस्तान जो अभी होस्ट कर रहा है जो इस्लामाबाद में, तो बातचीत की वजह से मतलब कोई सॉल्यूशन इसका मतलब निकालना चाहिए, या मतलब डोनाल्ड ट्रम्प मतलब एग्रेसिव मोड में, मतलब वो मतलब अपनी चीज़ें मतलब बढ़ोतरी मतलब करते हुए, मतलब जो ग्राउंड फोर्सेस मतलब वो रख रहा है, जिसकी वजह से मतलब आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा मतलब लंबे समय तक मतलब वार होने की चांसेस यहाँ पे बढ़ गई है। तो आपको मतलब क्या लगता है, मतलब किस तरीके से मतलब इसका सॉल्यूशन मतलब निकालना चाहिए, और किस तरीके से इसको मतलब सॉल्व होगा? तो आपका राय कमेंट सुझाव में देना जरूर जरूर ना भूलें। प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन प्रेस करें, और सभी आपके दोस्तों को शेयर वगैरह करते रहें। आने वाले टाइम में हम इसी तरह की मतलब वीडियो वगैरह बनाते जाएंगे, और आपको सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह देते जाएंगे। जो वर्ल्ड में जो जो भी मतलब सिचुएशन वगैरह चल रही है, करंट सिचुएशन, हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी वगैरह देते जाएंगे। धन्यवाद आपका।